Good morning, everybody. Today, I am discussing about sex determination. In sex determination, how can sex is determined? सेक्स का बंटवारा कैसे होता है? The offspring will be male और फीमेल. तो आप पहले जानिए कि क्रोमोसोम कितने तरह का होता है. क्रोमोसोम एक हुआ सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरा कहलाता है ऑटोसोम. सेक्स क्रोमोसोम भी दो तरह का है. एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई. और ऑटोसोम को इंडिकेट करते हैं ए से इंडिकेट करते हैं. हम लोग कहते हैं कि इन फीमेल 44 ऑटोसोम प्लस एक्स होगा. यानी कितना हो गया? 44 है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं. इन मेल 44 ऑटोसोम और प्लस एक्स वाई, ये भी मिलके 46 हुआ. यानी मेल और फीमेल में दोनों में बताते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं. यानी 24 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम. लेकिन सिर्फ एक एक्स और एक वाई के फर्क से कोई मेल होता है और कोई फीमेल होता है. जैसे हम लोग देखते हैं कि ये मान लो कि मेल है, और मेल में हम बताया कि एक्स और वाई है. यानी मेल क्रोमोसोम जो है ये स्पर्म रखता है. मेल क्रोमोसोम क्या देगा? स्पर्म देगा. इस स्पर्म में एक्स और वाई है. और फीमेल जो होती है वो फीमेल एग देती है. इस एग में एक्स और एक्स होता है. अब आप देखिए, मोटा मोटी जनरल बात है, अगर फीमेल का एक्स आया और मेल का भी एक्स आ गया तो आप देखिए कि एक्स एक्स ये फीमेल पैदा हो गई. जैसे मान लिया जब मेल वाई दिया और फीमेल एक्स दिया तो एक्स वाई, ये क्या हुआ बाबू? मेल हो गया. हम पहले ही बता दिया कि एक्स वाई अगर होगा तो मेल होगा और एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मेल जब तक वाई नहीं देगा तब तक मेल पैदा नहीं होगा. फीमेल जब देगी तो एक्स देगी, फीमेल जब देगी एक्स देगी. इसलिए फीमेल हैव नॉट वाई क्रोमोसोम. हमने यहाँ पर आपको उसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि हाउ सेक्स डिटरमिन्ड. ह्यूमन हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम. देखिए 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम यानी 44 एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. तो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम. देखिए ये फादर है 44 ऑटोसोम और एक्स वाई, तो हो गया 46. मदर है 44 ऑटोसोम एक्स वाई 46. अब देखिए, तो हम कहते हैं कि ये जो फादर है, फादर से जो गैमिट बनेगा वो डिफरेंट गैमिट बनेगा. यानी 44 का हाफ 22, इधर भी 44 का हाफ 22. तो अब यहाँ एक्स इधर आ गया, एक वाई इधर आ गया. मदर में दोनों गैमिट सेम बनेगा. अब देखिए आप गौर से, हम अब क्रॉस करा रहे हैं, इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं. आप देखिए 22 है 22, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स और एक्स, ये फीमेल हुई. फिर देखिए इसको हम ले जा रहे हैं, यहां से करा रहे हैं. कितना है? 22 है 22, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स और एक्स, ये भी फीमेल पैदा हुई. अब देखिए आप यहां पर, अब मेल ने वाई दिया और यहां से फीमेल का एक्स मिल गया, तो ये भी हो गया 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई. तो ये मेल पैदा हो गया. फिर यहां मेल से एक्स मिला और इस फीमेल से ये भी 44 ऑटोसोम और प्लस एक्स वाई, यानी ये भी मेल हो गया.
तो हम लोग मेलनेस और फीमेलनेस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वो बॉय पैदा करेगा और फीमेल का जो एक्स, इसलिए फीमेल हमेशा एक्स देगी, इसलिए कि फीमेल ओनली 2x क्रोमोसोम, 2x क्रोमोसोम, these 2x क्रोमोसोम आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे मान लिया कि ये गैमिट है मेल का, फादर का या मेल का, तो स्पर्म है, इस स्पर्म में से एक्स और फीमेल का एक्स मिल गया तो एक्स फीमेल होता है। और अगर मान लिया फादर का वाई और मदर का एक्स अगर क्रॉस करके तो एक्स और वाई बना, एक्स और वाई बना तो मेल पैदा हुआ। इसलिए मेल ने ये फीमेल और मेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फादर साइड, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से सेक्स का बंटवारा होता है। थैंक यू वेरी मच।